हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और इस वीडियो में मैं 10 स्टेप्स में आपको बताने वाला हूँ कि वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद हमें क्या-क्या खाना चाहिए और क्या-क्या नहीं खाना चाहिए। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो बात करते हैं प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील्स के बारे में। पॉइंट नंबर 1 थोड़ा समझ लेते हैं प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील्स को, ठीक है? सो दिस इज फॉर पीपल हु वर्कआउट एंड वर्कआउट का मतलब सिर्फ नहीं है कि जिम जाके वर्कआउट करना। अगर वॉक पे भी जाते हो, रनिंग जाते हो, जुम्बा जाते हो, योगा जाते हो, जिम जाते हो, जो कुछ भी कर रहे हो, इसके पहले और इसके बाद हमें क्या खाना चाहिए ताकि हमें जो गोल अचीव करना है वो हम अच्छी तरीके से अचीव कर सके। तो ये हो गया प्री एंड पोस्ट वर्कआउट का मतलब। बट हमें ये इनके खाने पे, प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील्स पे क्यों ध्यान देना चाहिए? लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो प्री वर्कआउट जो मील है, वर्कआउट से पहले वाला, उसमें आप जो खाओगे ना, वो डिसाइड करेगा कि आपका जो वर्कआउट में परफॉर्मेंस है वो कितना अच्छा है, कितना बुरा होगा। आप अच्छा खाना खाओगे, सही तरीके से खाओगे तो आपका वर्कआउट अच्छा होगा। बुरा खाओगे, गलत तरीके से खाओगे तो वर्कआउट बुरा होगा। दूसरा, पोस्ट वर्कआउट, आपने जो वर्कआउट किया है उसमें आपके मसल्स यूज हुए हैं, वो मसल्स को रिकवरी चाहिए होता है, तो वो रिकवरी फ्यूल इज योर पोस्ट वर्कआउट मील। तो वर्कआउट की कितनी देर के बाद आपको खाना चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए, बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है? लेट्स टॉक आउट बोथ ऑफ देम इन थोड़ा सा और डिटेल इन द फर्दर पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट है प्री वर्कआउट मील में हमें क्या खाना चाहिए। देखो, प्री वर्कआउट मील है ना, उसका पर्पस ये है कि वो फट से यूटिलाइज ना हो जाए और उसका एनर्जी सस्टेन रहे। इसलिए प्री वर्कआउट मील में आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो जो होल व्हीट होते हैं या फाइबर रिच कार्ब्स होते हैं, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, इसकी फोटो भी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, उसका सोर्सेज डिटेल भी मैं दे दूंगा। पर रागी, ज्वार, बाजरा, ओट्स, स्वीट पोटैटोज, होल व्हीट ब्रेड, होल व्हीट रोटी, ये टाइप्स का कार्ब्स होना चाहिए, साथ में प्रोटीन एंड फाइबर होना चाहिए। दिस इज योर प्री वर्कआउट मील। वाई? बिकॉज अगर तुम उसको प्री वर्कआउट खा रहे हो तो उसका एनर्जी रिलीज धीरे धीरे होगा और थ्रू आउट द वर्कआउट वो आपको सस्टेन करेगा, आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। So pre-workout meal में carbs has to be complex, otherwise the meal has to be balanced with proteins and fibers and fats. Are you with me on this? Yeah. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, हमें कितनी देर पहले खाना है। प्री वर्कआउट मील एटलीस्ट 60 मिनट्स टू 90 मिनट्स का गैप देना है। बिकॉज अगर आप इमीडिएटली खाना खा के वर्कआउट करने जाओगे तो आपको नौशिया, वॉमिटिंग या चक्कर आना जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, भारी भारी भी फील हो सकता है प्रैक्टिकल, बिकॉज स्टमक में अभी भी खाना आपका, और आपने कॉम्प्लेक्स खाना खाया हुआ है तो वो धीरे धीरे रिलीज होता है। तो गिव इट 60 टू 90 मिनट्स फॉर द बेस्ट प्री वर्कआउट मील। तो आपका वर्कआउट अच्छे से रहेगा, एनर्जी भी सस्टेन रहेगी एंड यू विल हैव अ ग्रेट वर्कआउट। चौथा पॉइंट, अभी बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट के बारे में। देखो, पोस्ट वर्कआउट आपने वर्कआउट कर लिया है, यू हैव हाफ एन आवर का विंडो फॉर रिकवरी। तो जो कुछ भी खाना खा रहे हो वो कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स वाला बैलेंस ही होगा। बट जो कार्ब्स हैं दे हैव टू बी फास्ट रिलीजिंग, तो दिस इज योर टाइम टू ऐड सिंपल कार्ब्स। तो वाइट ब्रेड हो गया, वाइट राइस हो गया, वाइट पास्ता हो गया। अगर आपको फ्रूट ऐड करना है पोस्ट वर्कआउट में, यू कैन डू दैट टू। तो समथिंग विच इज सिंपल शुगर और सिंपल कार्ब्स यू कैन ऐड इन द पोस्ट वर्कआउट, बट नॉट अलोन, but you have to have it with proteins, fibers and fat. It has to be a balanced meal. तो ये अगर तुम फॉलो कर रहे हो दोनों प्री एंड पोस्ट वर्कआउट में, तो you can have a really good workout because of the good pre workout meal and you can have a good recovery as a post workout meal. पांचवा पॉइंट, प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट आइसोलेशन में काम नहीं करेंगे। पोस्ट वर्कआउट जैसे मैंने बोला कि वो रिकवरी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो रिकवरी सिर्फ पोस्ट वर्कआउट मील पे नहीं डिपेंड करती, रिकवरी आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है। आप पूरे दिन सही मात्रा में कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, आप सही से नींद ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, सही से आप स्ट्रेच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उस पर भी रिकवरी निर्भर करती है। सो सिर्फ पोस्ट वर्कआउट मील से नहीं होगा। पोस्ट वर्कआउट आइडियली क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्री वर्कआउट में भी आपका हाइड्रेशन उससे पहले कैसा रहा है, आपने उससे पहले नींद सही से ली है कि नहीं लिया है, एवरीथिंग मैटर्स। तो सिर्फ प्री वर्कआउट मील खाने से आपका वर्कआउट अमेजिंग चला जाएगा, नॉट नेसेसरीली। छठा पॉइंट, अ लॉट ऑफ पीपल कंफ्यूज बिटवीन फास्टेड वर्कआउट एंड फेड वर्कआउट। बोलते हैं कि सर खाना खा के वर्कआउट करना चाहिए या खाना नहीं खा के भूखे पेट वर्कआउट करना चाहिए। बिकॉज भूखे पेट वर्कआउट करेंगे तो हमारी बॉडी हमारा फैट यूज करेगी, तो हमारा वेट लॉस जल्दी होगा। देखो, आप है ना, फैट लॉस जल्दी होगा वो वाले कॉन्सेप्ट पे भरोसा करके भूखा रह के वर्कआउट करना जरूरी नहीं है, बिकॉज देयर आर नुकसान टू इट।
देयर आर पीपल जो भूखे पेट अच्छा वर्कआउट कर लेते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बट देयर आर पीपल जिनको भूखे पेट वर्कआउट करने से शुगर लेवल्स ड्रॉप होते हैं, उनको चक्कर आते हैं, उनको इंजरी भी हो सकती है। और रही बात भूखे पेट वर्कआउट करने से आपका वेट लॉस जल्दी होगा, तो नहीं होने वाला है। आपका वेट लॉस ओवरऑल कैलोरी डेफिसिट से होगा। आपने वर्कआउट खाली पेट किया है नहीं किया है, डजंट मैटर। इनफैक्ट अगर आप कुछ खा के जाओगे जो मैंने बताया उस हिसाब से, तो यू आर गोइंग टू परफॉर्म बेटर इन द जिम, दैट कैन हेल्प यू बर्न मोर कैलोरीज, इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म, दैट कैन हेल्प यू लूज वेट फास्टर। खाली पेट नॉट आइडियल। खाली पेट नहीं खाली पेट वो डिसाइड करो अब आपके प्रेफरेंस पे, पर इन दोनों में से बेटर चॉइस है 1-1.5 घंटे पहले अच्छा सा बैलेंस मील विद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खा के जाओ। अगर आपको और फोकस चाहिए तो ब्लैक कॉफ़ी पी के जाओ, एंड वो है हमारा 7वां पॉइंट। अ लॉट ऑफ पीपल यू मस्ट हैव सीन के वर्कआउट से पहले ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। ब्लैक कॉफ़ी इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड न्यूट्रिएंट जिसकी हमारी हेल्थ पे बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। एंड यस, जब आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हो तो आपका अलर्टनेस बढ़ जाता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस बढ़ जाता है, और वो आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ एनर्जी भी देता है। यू फील लाइक कि यार मेरे पास बहुत एनर्जी है। तो इफ़ यू कैन टॉलरेट कॉफ़ी वेल, तो आधे घंटे पहले आप ब्लैक कॉफ़ी पियोगे तो इट कैन हेल्प यू विद स्टेइंग फोकस एंड अलर्ट ड्यूरिंग द वर्कआउट, एंड यू कैन हैव मोर सेंस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द वर्कआउट। Not because it's a fat burner. Fat burners are fad. They don't exist. तुम्हारा फैट बर्न कैलोरी डेफिसिट और क्लीन डाइट से ही होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है। सो अंडरस्टैंड मैं वाई बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ ब्लैक कॉफ़ी पीना है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। मैं कहीं पे भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो फैट बर्न करेगा। 8वां पॉइंट, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स। अ लॉट ऑफ पीपल टेक दैट छोटा सा स्कूप ऑफ प्री वर्कआउट बिफोर गोइंग टू द जिम, एंड उनके दिमाग में ऐसा होता है कि प्री वर्कआउट नहीं लिया तो मुझे वर्कआउट करने में मज़ा ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्री वर्कआउट्स आर यूजुअली लोडेड विद कैफीन। आई एम नॉट प्रो और अगेंस्ट देम। मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है प्री वर्कआउट पे, जिसका लिंक मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, प्लीज़ चेक दैट आउट। इसमें आपको और डिटेल्स मिल जाएंगी। बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर आप प्री वर्कआउट मील अच्छे से खा रहे हो और साथ में ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हो तो आपको प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। सो ट्राई दैट कॉम्बिनेशन आउट, वॉच दिस वीडियो टू नो more about pre-workout supplements, and your majority of the confusions will be clear. 8th point is your protein shake after the workout. Protein shake after the workout एक ऐसा खतरनाक ट्रेंड है जो जा ही नहीं रहा है। A lot of people you must have seen जिम में जाएंगे, जिम खत्म होते ही उनका हाथ सीधा जाएगा बैग में, प्रोटीन डलेगा, शेक करके पी लेंगे, और बहुत सारे लोग फिजिटी भी हो जाते हैं जस्ट इन केस वो प्रोटीन शेकर भूल भी जाते हैं। तो क्या ये नुकसान कारक है? शुड वी डू इट? वेल, नुकसान कारक नहीं है, बट एट द सेम टाइम ज़रूरी भी नहीं है। आइडिया ये है कि वर्कआउट के बाद आपको प्रोटीन वाला कुछ खाना है। अगर आप प्रोटीन वाला कुछ खा सकते हो विथ सिंपल कार्ब्स एंड गुड फैट्स एंड फाइबर, गो फॉर इट। अगर आप प्रोटीन वाला नहीं खा सकते तो प्रोटीन शेक पी सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि पी सकना और पीना ही पीना में फ़र्क है। सो पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन शेक पीना इज़ नॉट कंपलसरी। एज लॉन्ग एज आप 24 घंटे में आप सही मात्रा में प्रोटीन रिक्वायरमेंट हिट कर रहे हो, प्रोटीन शेक आफ्टर वर्कआउट इज़ नॉट मैंडेटरी और कंपलसरी। आई होप आई मेड दैट वेरी वेरी क्लियर। कुछ और सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। 9th पॉइंट पे जाते हैं। वर्कआउट की जब बात हम कर रहे हैं ना, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, तो अ लॉट ऑफ पीपल कुड बी वाचिंग दिस वीडियो टू लूज वेट, है ना, उनका गोल ये है। तो अगर आप वर्कआउट वेट लॉस के लिए कर रहे हो तो वर्कआउट पे 100% निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वर्कआउट का पर्पस है आपकी स्किल को, आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी को बेहतर करना। वेट लॉस सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन से होगा। अगर आपने कैलोरी डेफिसिट में खाना नहीं खाया और आप कितना भी वर्कआउट कर लो, कितना भी प्री पोस्ट वर्कआउट पे फोकस कर लो, कैलोरी डेफिसिट नहीं हो रहा है तो आपका वेट लॉस नहीं होने वाला है। सो वॉच दिस वीडियो ऑन वेट लॉस गाइड। 10 स्टेप गाइड ही है, सारी चीज़ें आपको वेट लॉस के बारे में पता चल जाएंगी, सो दैट यू डोंट निर्भर ऑन प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन कि सर प्री वर्कआउट में ऐसा तो क्या करके जाऊँ कि मेरा वेट लॉस जल्दी हो। आपका वेट लॉस सिर्फ और सिर्फ कैलोरी डेफिसिट से होगा, वो भी न्यूट्रिशन की। आखिरी पॉइंट, अगर आपको आपके गोल के लिए स्पेसिफिक डाइट चाहिए तो आप मेरे साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ऑल्सो आप वो वाले इंसान हो जिसको डाइट प्लान खुद से बनाना सीखना है अपने गोल के लिए, तो वो वाले प्रोग्राम की डिटेल्स भी मैंने दी हुई है। काफ़ी अफोर्डेबल प्रोग्राम है, काफ़ी सिंपल है, मज़ेदार रिव्यूज़ मिले हैं मुझे जब भी मैं ये प्रोग्राम करता हूँ, तो आप उसकी डिटेल्स भी देखो, वो भी साइन अप कर सकते हो। कुछ और सवाल है तो कमेंट्स में मुझसे पूछो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ना, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपको। ध्यान रखो अपना।